अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पुजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने कि अमीर इंसान ही वो है जिसके पास सेहत है और हदायत है। बाकी आपके पास जितना मर्जी पैसा है, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ है, सेहत और हदायत नहीं है ना, तो आप एक गरीब इंसान है। तो अपने और अपने प्यारों के लिए हमेशा ये दो दुआएं मांगते रहा करें, क्योंकि आपकी सेहत आपका बेहतरीन साथी है। अगर ये साथ छोड़ दे तो आप अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी बोझ बन जाएंगे। तो अपने और अपने प्यारों के हमेशा दो दुआएं मांगते रहा करें। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो है फैमिली विजिट वीज़ा जो है मल्टीपल, उससे रिलेटेड। इतने लोगों के मैसेजेस आए हैं, इतने लोगों के मैसेजेस आए हैं टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, कि जो फैमिली मल्टीपल विजिट वीज़ा है, क्या उन लोगों को भी 13 अप्रैल से पहले पहले एग्जिट करना है? क्योंकि एक सर्कुलर चल रहा है, वो कहाँ से आया है मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी लोगों ने वो जो है उसी का स्क्रीनशॉट जो है वो भेजा है। मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। फैमिली मल्टीपल विजिट वीज़ा जो है, इस पे मैंने लास्ट वीडियो बनाई हुई है, मेरे ख्याल से एक नहीं दो वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने कहा हुआ है कि जिनके पास फैमिली मल्टीपल विजिट वीज़ा है वो अपना वीज़ा जब तक उनका वैलिड है वो स्टे कर सकते हैं। ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है कि जिसमें जो है वो उनको कहा है कि आपने 13 अप्रैल से पहले पहले एग्जिट करना है, ठीक है? क्योंकि मेरे बहुत जानने वाले हैं जिनका अभी अभी एक्सटेंड जो है वो वीज़ा किया है अफसर से ही। मेरी अपनी खाला है, अगर एक्सटेंड हो रहा है तो वो स्टे भी करेंगे, अगर एक्सटेंड नहीं हो रहा तो वो स्टे नहीं करेंगे। अगर वहाँ कोई मैसेज आ रहा है और जब वीज़ा लग चुका हुआ फिर वो जाहिर बात है 1 साल ही उनको रहना होगा। अगर मल्टीपल विजिट वीज़ा लग चुका हुआ है, अपना वीज़े की जो डेट है पूरी करेंगे। हाँ, जो नए हैं ना, जो नए लोग हैं उनके लिए बंद हुआ। आपको पता 1 फरवरी से जो है ये चीज़ बंद हुई है, सिंगल एंट्री और मल्टीपल विजिट वीज़ा। और वो भी जो है अगर अप्लाई कर रहे हैं तो किसी का 50, किसी का 60 दिन का, ऐसे करके जो है वो डेट आ रही है, और वो भी अब नहीं लग रहा तकरीबन। तो इस चीज़ को जो है ना अपने माइंड से जो है वो कॉमन सेंस से समझें कि अगर तो वीज़ा जो है वो उनको 13 अप्रैल से पहले पहले चले जाना है तो वीज़ा एक्सटेंड ही ना हो अफसर से, या एग्जिट री एंट्री करके एक्सटेंड ही ना हो। ये एक समझने वाली बात है, नंबर 1। नंबर 2, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पता नहीं है कहाँ से बहरहाल जो स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है 5 तारीख, चौथा महीना 2025 और सैटरडे का दिन है। आज की तारीख तक तो ऐसा कुछ नहीं है। कल को कोई अपडेट होगी तो मैं आपको जो है वो बता दूंगा, ठीक है? कुछ लोग जो है ना उम्रे वीज़े को और ये विजिट वीज़े को मिक्सअप कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ लग रही। उम्रे वीज़े वालों को जो है वो 13 अप्रैल 2025 से पहले पहले एंट्री उनको जो है वो करनी है, और उनको 27 अप्रैल 2025 से पहले पहले एग्जिट करना है, ठीक है? ये उनके लिए। और जिनका उम्रा वीज़ा लग चुका है वो 13 अप्रैल से पहले पहले एंट्री कर लें, ठीक है? 29 मार्च 2025 के बाद आप उम्रा वीज़ा अप्लाई मत करें, किसी को पैसे मत दें, फंसा लेंगे, ठीक है? क्योंकि नहीं लगना अभी 29 मार्च 2025 के बाद, और आज 5 अप्रैल है, ठीक है? तो अभी आप किसी को जो है वो उम्रे वीज़े के लिए पैसे मत दें। जो आपको कह रहा है वो ऐसे हवाओं में फेंक रहा है, ऐसे फंसा लेंगे आप पैसे। जो करना है हज के बाद कर लें, जून में कर लें, जब हज हो जाएगा सब हाजी चले जाएंगे, तो उम्मीद है कि जो मल्टीपल विजिट वीज़ा है वो नॉर्मल हो जाए, जिस तरह पहले जो है वो लगता था वो 1 साल का, वैसे ही हो जाए हज के बाद। क्योंकि ये चीज़ पता लगेगी हज के बाद, जब सब जो है वो हाजी वगैरह भी चल जाएंगे, तो ये अपडेट बाद में आएगी। पहले अभी कोई नहीं जो है वो ऐसी अपडेट कि कोई डेट है कि जी फलां डेट को खुल जाएंगे, लेकिन जून में इंशाल्लाह जब उम्रा वीज़ा खुलेंगे तो मल्टीपल विजिट वीज़ा जो है वो भी नॉर्मली जो है वो हो जाएगा। इसलिए अभी कहीं भी पैसे ना फंसाएं, कोई ऐसा जो है वो चक्रों में ना पड़े। बाकी मेरा जो मेन मकसद था वीडियो बनाने का वो यही था कि जो लोग मैसेज कर रहे हैं कि ये तस्वीर भेज के मुझे स्क्रीनशॉट के विजिट वीज़े वालों को भी जो है वो एग्जिट करनी है, तो वो उम्रा वीज़ा है, विजिट नहीं है, ठीक है? तो
तो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज ना हो। जिनके पास उम्रा वीज़ा है 90 डेज वाला जिन्होंने लगवाया वो 13 अप्रैल से पहले पहले एंट्री कर लें। जिनके पास फैमिली मल्टीपल विजिट वीज़ा है, ताशीर से लग चुका हुआ है, वो जब मर्जी टिकट करवाएं और आ जाएं। जिनका अभी ताशीर में नहीं गए डॉक्यूमेंट्स तो वो रुक जाएं, वो हज के बाद जो है वो अप्लाई कर लें। यानी ये चीज़ सिंपल है, मैंने आराम से और डिटेल से आपको चीज़ समझा दी है कि जिनके पास उम्रा वीज़ा है वो आ जाएं 13 अप्रैल से पहले पहले और 27 अप्रैल 2025 से पहले पहले एग्जिट चल जाएं। और जिनके पास फैमिली मल्टीपल विजिट वीज़ा है या जो है वो कोई भी जो 1 साल का वीज़ा है या पर्सनल विजिट वीज़ा है लगा हुआ है तो वो टिकट करवा के आ सकते हैं। उनके लिए डेट नहीं है कि आपने फलां डेट को एंट्री करनी है, ठीक है। और उम्रा वीज़े वाले 90 दिन वाले जिनके पास भी है वो भी अभी तक जो है वो किसी भी एयरपोर्ट आ सकते हैं, ये नहीं कि कोई मखसूस है। तो ये सिंपल सी जो है वो बातें थी। एग्जिट री एंट्री करके भी आप मल्टीपल विजिट वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, अफसर से भी कर सकते हैं, लेकिन अफसर से पहली बार दूसरी बार एक्सटेंड कर सकते हैं, तीसरी बार आप एग्जिट री एंट्री करें, चौथी बार आप अफसर से करें, इस तरीके से करें तो आपका जो है वो मल्टीपल विजिट वीज़ा एक्सटेंड होता जाएगा। बाकी इस पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि कैसे एक्सटेंड करना है और आप जो है वो मल्टीपल विजिट वीज़ा जो है वो अफसर से कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई है, मैं एक न्यू वीडियो जो है वो इस पे बना दूंगा। लेकिन मेन मकसद मेरा इस वीडियो पे यही था कि आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आज 5 अप्रैल 2025 है। आज की डेट तक ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो फैमिली मल्टीपल विजिट वीज़ा वाले उनका एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि अभी एक्सटेंड जो है वो हुआ है। अभी ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ना, इससे एक दिन पहले एक्सटेंड जो है वो अफसर से किया मैंने अपने जानने वाले का, और कईयों ने जो है वो खुद भी किया, दोस्त जानने वाले हैं तो वो करते हैं। अभी आजकल में जो है वो कई दोस्तों ने जो है वो अफसर से किया तो एक्सटेंड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं ऐसा होता कि आपको जाना ही जाना तो एक्सटेंड ना होता, एक सिंपल है। तो जिनके पास है वो अपना वीज़ा पूरा करेंगे और अपना स्टे जो है वो अपना पूरा जितना उनका टाइम है वो अपना स्टे पीरियड जो है वो पूरा करें। और जो मल्टीपल विजिट वीज़ा है ना वो अपने माइंड में रखें। एक तो आपकी वैलिडिटी लिखी होती है पेपर पे कि आपका वीज़ा जो है यहाँ तक वैलिड है इस डेट तक, यानी 1 जनवरी अगर 2025 है तो 1 जनवरी 2026 लिखी होगी एक्सपायरी डेट। तो आप जो है अफसर के मुताबिक चला करें। लेकिन अगर आप एग्जिट री एंट्री कर रहे हैं ना, तो अगर आपने एग्जिट कर लिया ना तो आप अपने माइंड में रखें कि आपने एंट्री करनी है उस पेपर पे जो डेट लिखी हुई है ना एक्सपायरी, उससे पहले पहले एंट्री करनी है। ये ना हो कि पेपर पे एक्सपायर हुआ हो और आप एंट्री कर रहे हो, आपको एंट्री नहीं फिर मिलेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो देखा करें ताकि जो है वो परेशानी से बचा करें। कई लोग फिर बाद में इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान होते हैं। तो इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबके बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।